हम वर्टिब्रेट में यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे थे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो हमने अभी तक किडनीज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं जेनिटल सिस्टम में फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में देखें तो वो डक्ट, वो नेलिका जो बॉडी कैविटी में रिलीज हुए एग को, ठीक है, कन्वे एग रिलीज इन बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी में रिलीज हुए एग को कन्वे करती है, पहुंचाती है बाहर की तरफ, टू द एक्सटीरियर। उसे हम क्या कहते हैं? फीमेल जेनिटल डक्ट या ओविडक्ट। तो इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। वो नलिका जो बॉडी कैविटी में रिलीज हुए अंडों को बाहर तक पहुंचा दी, उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। तो विभिन्न वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंदर ओविडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो अंतर रखता है। टीलियोस्ट को और कुछ अन्य फिशेस को छोड़ दिया जाए तो आपको यहाँ पर मुलेरियन डक्ट जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। मुलेरियन डक्ट जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप हो रही है, वो दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट हम बात करें तो इलास्मोब्रैंक यानी कि कार्टिलेजिनस फिश और यूरोडेल यानी कि एम्फीबियन जिनमें पूंछ होती है, उनके अंदर हम देखें तो जो आर्कीनेक्ट्रिक डक्ट है वो लॉन्जिट्यूडनली दो डक्ट में स्प्लिट या विभाजित हो जाती है। उनमें से जो एक है वो यूरिनरी डक्ट के रूप में ही या यूरेटर के रूप में ही बनी रहती है, और दूसरी जो है वो मुलेरियन डक्ट के रूप में बन जाती है, जो कि आगे चल के ओविडक्ट के रूप में कार्य करती है। इलास्मोब्रैंक में हम देखें तो स्प्लिटिंग के बाद जो मुलेरियन डक्ट है वो आगे की तरफ सीलोम में ओपन होती है बाय वन और मोर प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रोस्टोम, जो कि काफी इनलार्ज होता है। सेकंड, अन्य हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो जो मुलेरियन डक्ट है वो एक ग्रूव के रूप में या इन्वेजिनेशन के रूप में पेरिटोनियम में प्रकट होती है, जो कि ऑफिस्थोनेफ्रोस या मीजोनेफ्रोस की जो वेंट्रोलेटरल पार्ट है उसको कवर करती है और जो आर्किनेफ्रिक या वुल्फिन डक्ट के पास होती है। जो इस ग्रूव के, इस खांच के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके एक कंप्लीट डक्ट का, एक कंप्लीट ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसे हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रूव होती है जिसके ये फोल्ड्स अल्टीमेटली एक दूसरे के नजदीक आते हैं और मिलकर के एक डक्ट का निर्माण कर रहे हैं। आगे की तरफ हम देखें खासतौर पे प्रोनेफ्रोस के रीजन में, तो ये जो डक्ट है ये काफी चौड़ी खुली हुई रहती है और इस हिस्से को हम सीलोमिक फनल या ओविड्यूकल फनल भी कहते हैं। कुछ एम्फीबियंस में जो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है और नेफ्रोस्टोम है, ये ओविड्यूकल फनल और इंटीरियर पार्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट के निर्माण में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इलास्मोब्रैंक की ओविडक्ट और जो यूरोडेल एम्फीबियंस की जो ओविडक्ट्स है, क्या वो
एक दूसरे से होमोलोगी रखते हैं या नहीं रखते, ये अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहाँ कुछ होमोलोगी निश्चित तौर पे इन दोनों स्थितियों में मौजूद है। और ऐसा लगता है कि जो इलेस्मोब्रेंक के अंदर ओविडक्ट है वो कुछ प्रिमिटिव हैं। आगे हम देखें, जो एन एमनियोट्स हैं उनमें दोनों ही, यानी कि मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट ये प्रेजेंट होती हैं और फंक्शनल होती हैं। जो मुलेरियन डक्ट है वो जेनिटल डक्ट के रूप में कार्य करती है और जो वॉल्फियन डक्ट है वो यूरिनरी डक्ट के रूप में कार्य करती है। लेकिन अगर हम एमनियोट्स की बात करें तो एमनियोट्स में आपने देखा होगा कि जो मीसोनेफ्रोज है और उसकी जो डक्ट्स हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है और इस कारण से जो वॉल्फियन डक्ट है वो भी डिजेनरेट हो जाती है और केवल एक अवशेष के रूप में ही रिप्रेजेंट होती है। मुलेरियन डक्ट जो है वो साइक्लोस्टोम्स में डेवलप नहीं होती। तो इनके अंदर जो एग्स हैं जो कि बॉडी कैविटी में डिस्चार्ज हुए हैं, रिलीज हुए हैं, वो सीधे डिस्चार्ज हो जाते हैं जेनिटल पोर के थ्रू, जो कि एनस के नजदीक मौजूद होता है। आगे हम देखें, मुलेरियन डक्ट्स जो हैं वो ओविडक्ट, यूटेराई, सेल ग्लैंड आदि का निर्माण करती हैं इलेस्मोब्रेंक, गैनोइड और लंग फिशेस के अंदर। एम्फीबियस में ये जो मुलेरियन डक्ट हैं उनके ओविड्यूकल फनल्स वो एंटीरियरली प्लेस होते हैं और ओविडक्ट होती हैं जो काफी कॉइल होती हैं। इन डक्ट्स का जो कॉर्डल पोर्शन है वो यूटेराइड के रूप में मॉडिफाई होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड में देखें तो जो ये मुलेरियन डक्ट है वो ओविडक्ट फॉर्म करती हैं, यूटेराई फॉर्म करती हैं और साथ ही साथ वेजिनी फॉर्म करती हैं, वेजिना। और इनके जो छिद्र है ओस्टिया, ये पिस्टीरियरली प्लेस्ड होते हैं और इनकी फिम्ब्रिएटेड मार्जिन होती है। बर्ड्स में अगर हम देखें तो दो में से केवल एक ही जो ओविडक्ट है वो फुली डेवलप्ड होती है और फंक्शनल होती है। मेमल्स में जो इन्फेंडिबुलम या ओविड्यूकल फनल है वो ओवरी के एकदम नजदीक मौजूद होता है और इसकी भी फिम्ब्रिएटेड मार्जिन यानी कि झल्लरदार मार्जिन होती है। आगे हम और देखें तो इनके अंदर जो दोनों ओविडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग रहती हैं, रिमेन डिस्टिंक्ट। बट यूटेराई में यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड ऑफ फ्यूजन देखने को मिलता है। प्रोटोथीरिया में अगर हम देखें तो यूटेराई जो है वो सेपरेट होते हैं। मेटाथीरिया में पार्शियली फ्यूज दिखेंगे, लेकिन कई सारे जो अधिकांशतः जो यूथेरियंस हैं उनमें कंप्लीटली इनका फ्यूजन देखने को मिलेगा। मेल्स में भी इसी प्रकार की जो पेयर डक्ट्स है वो फॉर्म होती हैं, लेकिन ओबियसली एडल्ट कंडीशन में ये मात्र एक अवशेष के रूप में रह जाती हैं। यद्यपि कुछ फिशेस के मेल्स, एम्फीबियंस के मेल्स में ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होती हैं, पर अभी भी ये फंक्शनलेस होती हैं। आगे हम मेल जेनिटल सिस्टम की बात करें तो मेल जेनिटल सिस्टम में वो डक्ट जो स्पर्मेटोजोआ के ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द बॉडी के लिए जिम्मेदार होती है, उससे हम यहाँ पर देखिए आइदर एक पेयर आर्किनेफ्री डक्ट्स या अ पेयर ऑफ वॉल्फिन डक्ट्स
formed in connection with kidney. इनका जो ओरिजिनल कार्य था वो क्या था? एलिमिनेशन ऑफ यूरिनरी वेस्ट, बट आगे ये स्पर्म्स के लिए इन्होंने कार्य अडॉप्ट किए। लोअर वर्टिब्रेट्स में फिश और एम्फिबियंस में देखें तो किडनी ट्यूबल्स एंटीरियर पोर्शन की वो एक्सक्रीटरी फंक्शन त्याग देती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के साथ में कंटिन्यू करती हैं। तो ये जो कुछ ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स, नाउ ये सर्व करती हैं स्पर्मेटाजोआ को ले जाने फ्रॉम टेस्टिस टू आर्किनेफ्रिक डक्ट। इनको हम इफ्रेंट ट्यूब्यूल या वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, और जो आर्किनेफ्रिक डक्ट है जो इन्हें ले जाने के काम कर रही है उसे हम डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ से दोनों ही चीज जेनिटल और यूरिनरी प्रोडक्ट ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। एमनियोट्स में हम देखें तो एमनियोट्स में मेटानेफ्रोज बनने के साथ ही ये स्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिक जो डक्ट है एब्सेंट होती है, और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो अब एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस के बीच में मॉडिफाई हो जाती है। एपिडिडाइमस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ में टेस्टिस में जो पाए जाते हैं उनके साथ में कनेक्टेड होता है थ्रू डिफरेंट डक्ट्यूल्स फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, जो कि मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल के मॉडिफिकेशन से बनती हैं। साइक्लोस्टोमेट्स के अंदर जेनिटल डक्ट्स अनुपस्थित होती हैं, और जो स्पर्म है जो कि सीरम में रिलीज हुए हैं वो एब्डोमिनल पोर के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। फिशेज और एम्फीबिया में हम देखेंगे तो यहाँ पर टिपिकल कंडीशन जो प्रारूपीय कंडीशन है वो प्रकट होती है, यानी कि इसमें प्रोटोनेफ्रिक या आर्किनेफ्रिक डक्ट मौजूद होती है जो कि यूरिनोजेनिटल डक्ट के रूप में कार्य करती है। कुछ फिशेज के अंदर सेपरेट स्पर्म डक्ट भी डेवलप होती है जो कि प्रोटोनेफ्रिक डक्ट को ज्वाइन कर सकती है उसके बाहर ओपन होने से पहले, या कुछ के अंदर ये इंडिपेंडेंटली बाहर ओपन भी होती है, लाइक प्रोटोप्टेनिस में। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो मीजोनेफ्रिक डक्ट या वोल्फिन डक्ट है वो हाईली कन्वोल्यूटेड हो जाती है और एपिडिडाइमस फॉर्म करती है। तो इनमें कुछ जो परसिस्टेंट मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं वो मॉडिफाई होकर के इफ्रेंट डक्ट्यूल्स बनाती हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ में और एपिडिडाइमस के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो इनमें जो वोल्फिन डक्ट है वो कंटिन्यू करती है बिहाइंड पीछे की तरफ एज अ वास डिफरेंस। रेप्टाइल्स में देखें तो ये जो वास डिफरेंशिया है ज्वाइन करती है मेटानेफ्रिक डक्ट को और यूरेटर्स को, मेटानेफ्रिक डक्ट और यूरेटर, बट इन बर्ड देयर इज नो रिलेशन, यानी कि वास डिफरेंस और मेटानेफ्रिक डक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों इंडिपेंडेंटली क्लोएका में ओपन होती हैं। मेमल्स में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जो वोल्फिन डक्ट है वो वास डिफरेंस के रूप में एक्ट करती है और एपिडिडाइमस फॉर्म करती है, परंतु यहाँ जो एपिडिडाइमस है वो बहुत लार्ज होता है और 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। जो वाटर वास डिफरेंशिया है और यूरेटर है वो अलग अलग मौजूद होते हैं और ओपन होते हैं इंडिपेंडेंटली यूरेथ्रा में। तो ये जो यूरेथ्रा है अगेन आगे यूरिनरी और जेनिटल प्रोडक्ट को कैरी करता है और एक कॉमन यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर ओपन होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।